बहुत धन्यवाद। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ और स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञान का सेशन, कौन बनेगा करोड़पति जूनियर का सेशन। हेलो, इनको बोलो। क्या बोलूं? नहीं बोलो, इनको चुप हो जाओ। सब चुप हो जाओ। देवी संग में बैठ गई। धन्यवाद। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं दिविशा जी, और आपको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन, जैसे कि माता जी ने कल कहा था ना, कि एक दिन हम उम्मीद करते हैं कि आप एकदम ग्रैंड चैंपियन बन जाएं चेस में, है ना, और भारत का नाम जो है एकदम ऊंचा कर दें। तो हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं देवेंद्र संजय, डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और सीईओ शरद विवेक सागर जी। शरद जी हर दौर में जो है हमारे जूनियर्स को कठिन से कठिन सवालों पर जवाब दे करके सारे पॉइंट्स जीतने में ये सहायता करते आए हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बज जाएं। और शरद जी प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर। हमारे सामने आपको मुकाबला देने वाली एक बैठी हैं दिविशा जी, तो अपना आशीर्वाद दे दीजिए इनको। नहीं, मुझे मुकाबला नहीं, प्रेरणा देने वाली बैठी है दिविशा। दिविशा सभी को प्रेरणा देंगी। मेरे लिए स्वयं आशीर्वाद है आपके सामने बार बार हर वर्ष आना। और केबीसी में आप आते हैं तो पूरा देश आनंदित हो जाता है। आपके साथ जब बच्चे आते हैं तो और भी वो आनंद उत्कर्ष पर पहुंच जाता है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ दिविशा, कोई भी प्रश्न ऐसे आपको आवश्यकता तो नहीं होगी, पर आवश्यकता होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने तो यूज कर ली मेरी आज के एक्सपर्ट लाइफलाइन। अच्छा, लेकिन देखिए देवी जी, अभी आ गया है 10वां प्रश्न। उधर अगर सुपर संदूक आ गया और उसमें आपने जीत लिया लाइफलाइन को जीवित करने का, तो हो सकता है ये लाइफलाइन जीवित हो जाए। हाँ वो भी है, सारी हो ये जाएगी। नहीं सोचा था ना आपने? सोचा तो था, लेकिन अभी बोल रही हूँ। अच्छा, ये ऐसे आशा ही नहीं रखे हाँ कि थोड़े अभी सवाल आने वाले, पूछेगी, मतलब उसके जीवित होने के बाद हो। दिविशा पहली कंटेस्टेंट है जिन्होंने एक्सपर्ट को बोला है कि आशा मत रखिएगा कि आप पूछे। ऑल द बेस्ट दिविशा। थैंक यू सर। ओके। तो शरद जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम करते हैं आपको, और अवसर मिलेगा तो आपसे और बातें करेंगे। और दिविशा जी, ज्यादा समय अब हम बर्बाद नहीं करेंगे, खेल को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो कल जब आपके साथ खेल रहे थे तो 9 प्रश्नों तक आपने सही उत्तर दे दिया, और आज दी एक्सपर्ट लाइफलाइन आपकी चली गई थी। एक चली गई। अब आएगा आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में, वो होगा 10वां प्रश्न। ठीक है? मिल सकते हैं इसके लिए 5 लाख पॉइंट। 10वां प्रश्न 5 लाख पॉइंट के लिए दिविशा जी आपके पर्दे पर ये रहा। ओहो, ये एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी दिविशा जी। चित्र में दिखाई गई बुक भारत के किस राज्य की एक जगह के बारे में है? The book seen in the image is about a place in which state of India? पहले तस्वीर देख लीजिए। दिखाओ भैया तस्वीर। ये देखिए, शीर्षक पढ़ लिया आपने? ऊपर लिखा है लाइफ इन चिरापुंजी अंडर ए क्लाउड, द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। देख लिया? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए मेघालय, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या डी उत्तराखंड। ये तो मेघालय लग रहा है, उधर बारिश बहुत होती है, लेकिन श्योर नहीं है, गलत भी हो सकता। सोच रही हैं? सोच रही हैं। अच्छा, और टिकटिकी जी जो है ज्यादा देर नहीं चलेंगे, अभी 30 सेकंड बचे हैं। मुझे ऑप्शन ए मेघालय चूज करना है। मेघालय, ओके। क्या करें, लगा दें ताला? ठीक है।
मेघालय इनको सूट कर रहा है, ये कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। दो ठो लाइफलाइन बचा था आपका, आप चाहती तो उनका उपयोग हो सकता था। आपने बोल दिया मेघालय। सोच रही थी आप ऐसे बैठ के, क्या सोच रही थी आप? मेघालय में बारिश बहुत होती है, तो इधर बोला ना द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं, 5 लाख पॉइंट जीत लिए हैं इन्होंने। चिरापुंजी और मासिन राम भारत के उन स्थानों में से हैं जहां बहुत बारिश होती है, वर्षा होती है। एकदम सही आपने उत्तर दिया है, बहुत बहुत बधाई आपको। और इससे पहले कि हम चेक साइन करके दें, एक थोड़ी सी सूचना दे दें हम। ये जो चित्र आपने देखा अभी देवियों समझो, ये रूपा पब्लिकेशंस के सौजन्य से संभव हो पाया, तो इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं और ताली बजती रहे इनके लिए। तो 5 लाख पॉइंट का इनके पास एक चेक आने वाला है। दिविशा जी, अभी तो आप बहुत सीरियस लग रही हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये 5 लाख पॉइंट क्या होता है। मालूम है ना, जब आप 18 साल की हो जाएंगी तब ये बैंक में पड़ा हुआ जो पॉइंट है ये रुपया में बदल जाएगा। 5 लाख रुपए हो जाएंगे आपके पास। समझ रहे हैं कि 5 लाख रुपया कितना होता है? कितना होता है? 8 लाख जितना। न जाने क्यों मैं इनसे बात करता हूँ, न जाने क्यों इनसे प्रश्न पूछता हूँ, ये ऐसा उल्टा जवाब देंगे एकदम मुंह बंद कर देते हैं हमारा। तो अब बारी आ गई है सुपर संदूक की। कंप्यूटर जी, इनका नक्शा बदल दिया जाए पर्दे पर। हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में? इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है। तो कंप्यूटर जी, चलिए हम लोग खेलते हैं सुपर संदूक। दिविशा जी, आपका सुपर संदूक जो है वो शुरू होता है अब। Which of these is a barrier on roads that separates traffic? Divider. बिल्कुल सही। Next. Which of these? Leaf. बिल्कुल सही। Next. Which of these creatures is a black and white bear, grizzly? Pass. Pass. Next. Which of these words refers to a preparation of food? Bahaduri, majdoori, tandoori? Pass. Pass. Next. In which continent are Germany Europe. and यूरोप। बिल्कुल सही। Next. Which of these is the name of a popular doll? बारबी। बिल्कुल सही। Next. Which of these is a Sikh place? गुरुद्वारा। बिल्कुल सही। Next. Which of these is a multiple of 5? 15। 15 बिल्कुल सही उत्तर है। Which of these is normally found towards the end of a book? पास। Next. Which of these devices does not have a lens or eyepiece? टेलीस्कोप। ये आपने टेलीस्कोप बोला, गलत हो गया। Which of these creatures is a black and white bear? Grizzly, zebra, giant panda, alligator? ज़ेब्रा। No, गलत। आगे चलते हैं। Which of these words refers to a preparation of food? बहादुरी, मजदूरी, तंदूरी? तंदूरी। बिल्कुल सही। Next. Which of these is normally found towards the end of a book? Forward, preface, preamble, index? प्रीफेस। नहीं, गलत। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया इनका और 70,000 पॉइंट आपने जीतने हैं। ओके, ये 3 जगह आप गलत हो गई थी, लेकिन 70,000 पॉइंट आपने जीत लिए हैं। और ये जो 70,000 पॉइंट आपने जीते हैं, इसको हम पहले बैंक में जमा कर देंगे। यूपीआई एक हमारा एक ऐप है, ये QR कोड को स्कैन कर लिया और हाँ, ताली बजती रहे देवें सर। 1 2 3 4, तो 70,000 भर दिया, डन किया, सेंड किया, पिन भर दिया, सबमिट किया, पहुंच गया 70,000 आपके बैंक में। ओके सर, मुझे तो लाइफलाइन जीवित करनी थी। अरे ठहरिए, अब आपसे हम पूछ रहे हैं, हाँ। यानी हमारे खेल से पहले ही ये बोलना शुरू कर देते कि कैसे खेल खेलना है। नौकरी गई आज हमारी। अच्छा सुनिए देवी जी, ऐसा है कि अब ये 70,000 जो पॉइंट्स है ना बैंक में, ये बैंक में रहे, इसके एवज में लाइफलाइन जिंदा कराई। लाइफलाइन जीवित करना है। कौन सी? जो बची है, एक ही जो है। बची है, वाह वाह, क्या बात है। जो यूज्ड है वो वाली तो लेंगे, 2 तो खाली है। हाँ, 2 तो खाली है। हाँ, तो आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि कौन सी लाइफलाइन है? गलती हो गई देवी जी, माफी चाहता हूँ। तो
तो ये बची हुई जो लाइफलाइन है आपकी जो गई हुई है, आस्क द एक्सपर्ट, उस लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए, बोलना पड़ता है। हाँ, इस लाइफलाइन को जीवित करा जाए। वाह, धन्यवाद आपका। तो कंप्यूटर महाशय, पैसों के एवज में सत्याजित देखिए, जीवित हो गई लाइफलाइन आपकी। ये तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई हैं, ठीक है? और आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। अब यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न जो है कठिन होते जाएंगे। आपको लगेगा कि बहुत आसान है। अब अनलिमिटेड टाइम है? अनलिमिटेड टाइम है, जितना समय आप लगाना चाहें। ठीक है। प्रश्न आएगा, आप सोचते रहिए। ज्यादा टाइम लगाएगा तो हम लोग घर चले जाएंगे, आप सोचते रहिए, ठीक है? ओके दिविशा जी, 11वां प्रश्न आएगा 7.5 लाख पॉइंट का। तैयार हैं? 11वां प्रश्न आ रहा है, 7.5 लाख पॉइंट। कंप्यूटर जी डाल दीजिए इनके सामने 7.5 लाख का। ये देखिए आ गया। प्रथम कंप्यूटरों में से एक माने जाने वाले एनालिटिकल इंजन के विकास में इनमें से कौन शामिल थे? कंसिडर अमंग द फर्स्ट कंप्यूटर्स, हु अमंग दीज वाज इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द एनालिटिकल इंजन। अब आपके सामने ABCD रखता हूं विकल्प, ठीक है? A, ब्लेज पैस्कल, B, जॉन मॉक्सली, C, चार्ल्स बेबेज, D, हर्मन होलरिथ। ब्लेज पैस्कल, जॉन मॉक्सली, C, चार्ल्स बेबेज, D, हर्मन होलरिथ। एनालिटिकल लाइफलाइन लेना चाहती हूँ। लाइफलाइन लेना चाहती हूँ। इन्वेंट तो चार्ल्स बेबेज ने करा, डेवलपमेंट में तो नहीं मालूम ना। कौन सी लीजिएगा? आस्क एन एक्सपर्ट। आज द एक्सपर्ट। ओहो, अब बहुत शंट है आप। ऑलराइट कंप्यूटर जी, आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज कॉल श्री शरद विवेक सागर जी। और शरद बाबू आ जाइए हमारे सामने और इनकी मदद कीजिए। शरद जी, ये एक प्रश्न पढ़ाएंगे, आपको तो मालूम है क्या प्रक्रिया होती है। उसके बाद ये 4 ऑप्शन देंगी और इनकी मदद कीजिएगा। आपका समय शुरू होता है। आप कंसिडर अमंग द फर्स्ट कंप्यूटर्स हु अमंग दीज वाज इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द एनालिटिकल इंजन। A, ब्लेज पैस्कल, B, जॉन मॉक्सली, C, चार्ल्स बेबेज और D, हर्मन होलरिथ। आपको दिविशा क्या लग रहा था? इन्वेंट तो चार्ल्स बेबेज ने करा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। मुझे थोड़ी दुख है इस बात की। डेवलपमेंट में आप शायद कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। आपको मुझे सही में जरूरत नहीं थी, आपको मेरी। आपको मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। इट इज चार्ल्स बेबेज, सी चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज लगा दें। सी चार्ल्स बेबेज पे तल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस टू यू। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। तो कहाँ से सीखा आपने ये सब? ये हमारे IT कंप्यूटर होता है ना, उसमें सिखाया था हमें कंप्यूटर टाइमलाइन। स्कूल में बताया गया कि एनालिटिकल जो इंजन है वो डेवलप करने वाले चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। डेवलप और इन्वेंट करने में क्या डिफरेंस है? कोई बात नहीं, हो गया है सही उत्तर। आपने जीत लिया। 7.5 लाख जीत लिया है। चार्ल्स बेबेज ने अपने पिछले डिफरेंस इंजन के आधार पर 1800 के दशक में ये इस डिजाइन को विकसित किया था। ओके, ऑलराइट दिविशा जी, तैयार हैं आगे जाने के लिए? 12वां प्रश्न, 12.5 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अपराध से बचाने के लिए उनके काम के लिए टाइम पत्रिका ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया था? Who was named by Time magazine as the kid of the year 2025 for her work towards protecting senior citizens from digital crime? अब रखता हूं विकल्प आपके सामने। A, तेजस्वी मनोज, B, रितिशा छेजारा, C, साना शिहाब, D, वृतिका सिंह।
किड ऑफ द ईयर 2025? दो लाइफलाइन है, एक ऑडियंस पोल है और एक ज्ञानास्त्र। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे, ओके। कौन सी? ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेंगे। कंप्यूटर जी, ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए। अब दिविशा जी, आप जानती है ना, आपको अवसर मिलेगा इस प्रश्न को बदलने का, है ना? और बदला जाएगा एक उस सब्जेक्ट के ऊपर जो आपने पहले हमको बताया था। और वो सब्जेक्ट क्या है हम आपको बता दें, वो है स्पेस, अंतरिक्ष। इसके बारे में वहां पर तो हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जितने लोग देख रहे हैं ना कार्यक्रम, उनकी सुविधा के लिए हमको इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो आप कोई भी गेस कीजिए इनमें से। तेजस्वी मनोज। तेजस्वी मनोज कह रही हैं, ताल लगा जाए। अरे तोबा, ये सही होता अगर आप खेल जाती तो। बताओ, तेजस्वी मनोज 17 वर्षीय भारतीय अमेरिकी हैं। देवेंद्र सज्जनों, उनके दादाजी को एक बार साइबर अपराधियों ने निशाना बनाया था और उनसे पैसे मांगे थे। उन्होंने शील्ड सीनियर्स नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करके सीनियर सिटीजन्स को जागरूक करने का काम करने का उन्होंने फैसला किया। इसीलिए उनको किड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया। तो अब ये निकल गया। और जो आपने कहा था स्पेस के ऊपर अगला प्रश्न आएगा, उसके लिए आपको वो बोलना पड़ेगा जो एक मंत्र होता है। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। प्रश्न पलटम। प्रश्न को पलट दिया जाए। आ गया है। कॉस्मोनॉटिक्स संग्रहालय किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द म्यूजियम ऑफ कॉस्मोनॉटिक्स लोकेटेड? ऑप्शन देखिए। ए यूएसए, बी जापान, सी रूस या रशिया, डी स्विट्जरलैंड। मुझे तो रशिया लग रहा है, क्योंकि कॉस्मोनॉट्स तो रशिया से ही होते हैं। अच्छा, ये गलत होगा तो नीचे जाएंगे। हाँ, सब प्लीज लॉक रशिया। लॉक कर दें? सी कह रहे हैं, सोचने के बाद रशिया, इस पे सी पे ताल लगाया जाए। आपने कहा कॉस्मोस से तो रशिया के साथ संबंध है ना? कैसे आपको लगा कि कॉस्मोनॉट जो है रशिया से उसका संबंध होना चाहिए? तो पता है, वो तो पता चला था। नहीं, पर बहुत सी कंट्रीज जो है वो जा रहे हैं अंतरिक्ष में। यकीन मानिए कि ये सही हो गया इनका उत्तर। रशियन अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है। ये म्यूजियम मॉस्को में है। देवी जी, प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर से। अद्भुत हैं आप। थैंक यू। ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे देवी जी। इसका उत्तर आपको मालूम था? सच सच बोलिएगा। मालूम था? हाँ। अच्छा, मालूम था। तो वहां से सीखी है कि आपने अपने आप सीखा था ये? नहीं वो सर, कॉस्मोनॉट तो दीदी ने बताया था। दीदी ने बताया था। सर इसका जो सब्जेक्ट है स्पेस, उसमें वाकई में इसको बहुत इंटरेस्ट है, ये और इसकी बड़ी सिस्टर दोनों का। तो बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं ये लोग। ओहो, अच्छा अच्छा। देखिए 8 साल की उम्र में ये स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अद्भुत है ये पीढ़ी। मैं आपको बता दूं देवियों सज्जनों, हमारे जमाने में स्पेस का मतलब होता था जगह मिल जाए खेलने के लिए। अभी ये बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की। बाप रे बाप। आ गया है 25 लाख पॉइंट का देवी जी प्रश्न, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब छपने वाला है। ये दुनिया में या दुनिया के सबसे विषैले सांपों में से एक ब्लैक मैम्बा के नाम में ब्लैक शब्द क्या दर्शाता है? What does the word black in black mamba, one of the most venomous snakes in the world,
एक्चुअली रिफर्ड टू। अब डाल रहा हूं मैं ABCD विकल्प। ये देखिए, A, द कलर ऑफ इट्स स्केल्स, B, द कलर इनसाइड इट्स माउथ, C, द कलर ऑफ इट्स आईज, या D, द रीजन इट इज कॉमनली फाउंड इन। मतलब कि इसकी त्वचा का रंग, B, इसके मुंह के अंदर का रंग, C, इसकी आंखों का रंग, या D, क्षेत्र जहां ये आमतौर पर मिलता है। एक लाइफलाइन बची है ऑडियंस बोल्ड की। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी जो बच्ची है वो है? गलत हो जाए तो इससे बढ़िया तो लाइफलाइन ही ले लो। हाँ, आप सोच लीजिए, समय है आपके पास। नहीं, लाइफलाइन लेनी है। लेंगे, चलिए। आखिरी बची हुई लाइफलाइन है इनकी ऑडियंस पोल की। इसको लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, बी, द कलर इनसाइड इट्स माउथ को 50% मिला है, 50%। ए को भी मिला है 36%, द कलर ऑफ इट्स स्केल्स। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सोच लिया आपने? ऑप्शन बी इन्होंने सोच लिया है और इसको ताला लगा दिया जाए। $25 जितवा दिया। क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड। अब एक बात और सुन लीजिए, ब्लैक माम्बा जो है वास्तव में काले रंग का नहीं होता है। वो ये आमतौर पर ब्राउन रंग का होता है। ब्राउन। मुंह के अंदर का जो रंग है वो काला होता है। वो जो जनता ने बोला ना, बिल्कुल सही कहा। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, वेल डन। दिविशा जी, आप जीत चुके हैं 25 लाख पॉइंट। अब आपके सामने आएगा 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट का। ध्यान रखिएगा, कोई लाइफलाइन नहीं है। न मालूम हो उत्तर तो आप क्विट कर जाइएगा। 25 लाख पॉइंट आप जीत रहे हैं, ठीक है? सर गलत होएगा तो? गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 5 लाख पे, ठीक है? ठीक है। 14वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 50 लाख पॉइंट है, ठीक है दिविशा जी? छाप दो भैया इनके पर्दे पर। ये बाल साहित्य में लाइफ टाइम उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल्स पुरस्कार का नाम किस लेखक के नाम पर है? द इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल्स अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन चिल्ड्रंस लिटरेचर इज नेम्ड आफ्टर विच ऑथर? ए, लुइस कैरल, B, Dr. Seuss, C, Hans Christian Andersen, D, C.S. Lewis. सर मैं क्विट करना चाहती क्विट हूँ। करेंगे? नहीं उत्तर मालूम? ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है ना, फाइनल? Yes. ओके, हम आपको परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर जाए। तालियां बज जाए इनके लिए। देवेंद्र फडणवीस, क्या बात है, अद्भुत खेल खेला इन्होंने। ये 25 लाख पॉइंट जो है अभी के अभी हम ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा योनो ऐप है, इधर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया बैंक का, और यहाँ भर देंगे फंड 25 1 2 3 4 5। ये ओके कर दिया, कंफर्म कर दिया, और ये देखिए पहुंच गया इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख पॉइंट। तो दिव्य सर, इन्होंने आज यहाँ से जितने भी पॉइंट्स जीते हैं उतने पॉइंट्स की धनराशि
जो है इनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुकी है और जब ये 18 साल की हो जाएंगे ना तब ये उसका उपयोग कर सकेंगे। जरूरी 18 साल का ही होना? हाँ, तो बहुत जरूरी है। मम्मी पापा यूज नहीं कर सकते? नहीं, पहले नहीं कर सकते हैं। 18 साल के बाद आप चाहें तो मम्मी पापा को दे सकती हैं आप, लेकिन आपने तब मेरे अकाउंट में डाले मम्मी पापा के? नहीं, अभी गया है बैंक मेरा अकाउंट। बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे बनाया हाँ, नहीं। मानो बनाना पड़ेगा, अभी उनके अकाउंट में गया है। और देवी जी जो है आपकी माता जी, जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगी तो आपको मदद दे देंगे 25 लाख रुपया। अब ऐसा है कि जो खेल रहे हैं ना हमारे जनता, उनके लिए इससे हमको, पहले आंसर बता दोगे? हाँ वही तो पूछ रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। तो कोई आप उत्तर गेस कीजिए देवी जी। बी, डॉक्टर सीयूस। बी, डॉक्टर सीयूस कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। पहली बार कुछ गलत हो गया इनका, अभी तक तो सब सही बोल रही थी। सही उत्तर है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ईबी द्वारा IBBY हैंस क्रिश्चियन एंडरसन पुरस्कार हर 2 साल में दिया जाता है और एक लेखन के लिए और एक इलस्ट्रेशन के लिए इनको मिलता है ये अवार्ड। उन्होंने कई प्रसिद्ध फेरी टेल्स लिखे हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, है कि नहीं? Yes. अब आप लोगों का ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? बार बार हम कहते रहते हैं कि अपनी पहचान बनाने का, अपना घर बनाने का और हॉट सीट बनाने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है। सोच समझ कर खेलिएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वस्तुओं से आमतौर पर जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: दूरबीन, ज्योमेट्री बॉक्स, एटलस, टेस्ट ट्यूब। ओके? Match these objects to the subjects they are usually used to study in this order: telescope, geometry box, atlas, test tube। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने आ गए। ए, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, बी, गणित मैथ्स, सी, भूगोल ज्योग्राफी, डी, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी। सब लोग उत्तर दे करके बैठे हुए हैं। अब देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। देवी समझो, ये सही क्रम है। डी, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, फिर आता है बी, गणित मैथ्स, फिर सी, भूगोल जियोग्राफी और अंत में ए, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। ये सही क्रम है DBCA। आइए देखते हैं कितने बच्चों ने DBCA में उत्तर दिया है। 2 को छोड़कर सभी ने और सबसे कम समय बहुत रो रहे थे आप, आ गए, पहुंच गए यहाँ पर। ताली बज जाए इनके लिए। हॉट सीट पर आ गए हैं शौर्यजीत सिंह जी, नई दिल्ली से हैं और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं ये। हम आप जानना चाहेंगे कि आपके साथ जो माता पिता आए हुए हैं, अभी खड़े होकर के उन्होंने ताली वाली बजाया था ना, तो माता जी आपको स्वागत, पिताश्री आपका स्वागत। और ये छोटे आपके छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। तो सुनीता कुमारी जी हैं, सत्यजीत हैं, समरजीत सिंह जी हैं, बहुत बहुत बधाई और एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके परिवार के लिए। शौर्यजीत जी, जो खेल के नियम है आपको पता ही है, खेल के नियम। अब कहीं आप फंस जाए तो क्या कीजिएगा? लाइफलाइन। क्या बात, तीनों लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल है। दूसरी लाइफलाइन क्या है बोल दीजिए? ज्ञानास्त्र है। और तीसरी लाइफलाइन क्या है? आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। शौर्यजीत जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है, और पहला प्रश्न हम डालेंगे आपके सामने। इसके लिए मिलेंगे आपको 5000 पॉइंट। तैयार हैं आप? तो ये पहला प्रश्न आपके पर्दे पर आ गया है। ये रहा। घर में इनमें से किस स्थान में आपको सामान्यतः थाली और कढ़ाई मिलेंगे? In which of these locations of the house would you normally find plates and pans? बता दूंगा तो Okay. आप बोलोगे कि ठीक ये है। बता दिया। A,
किचन, बी बाथरूम, सी सर बेडरूम। ऑप्शन ए किचन को ताला लगा दिया। लगा दे एकदम जोर से। रसोई कह रहे हैं, स्नान घर है, शयन कक्ष है और बैठक कक्ष कह रहे हैं किचन पे ताला लगा दिया जाए। टिक टिक जी बिल्कुल टिक सही कर कहा रहे आपने, हैं। वाह। आगे चलते हैं खेले में। आएगा 10,000 पॉइंट्स के लिए दूसरा प्रश्न। अंग्रेजी में इनमें से कौन सा शब्द एक विशेषण या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव। इन इंग्लिश विच ऑफ दीज वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव? दैट डिस्क्राइब्स अ ए कैट, बी हॉट, सी डॉग या डी हिल? सर ऑप्शन बी हॉट को ताला लगाया जाए। बिल्कुल ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय सुन रहे हैं, बहुत जोर से बोल रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, वाह। हॉट जो है वो एक एडजेक्टिव है। ये देखिए तीसरा प्रश्न आपके पर्दे पर छप गया है। इनमें से क्या इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले विबग्योर 7 colours। विबग्योर रंगों में से एक है? Which of these is one of the 7 Vibgyor colors seen in a rainbow? A. Pink, B. White, C. Black, D. Orange. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी ऑरेंज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी नारंगी। नारंगी बोल रहे दोनों हैं। लैंग्वेज में बोल हाँ, दिया। दोनों भाषा बोल दिया आपने। डी ऑरेंज और नारंगी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जैसे ही विबग्योर आया हमने देखा कि आपने उसको बोलना शुरू कर दिया। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्या बात, वाह, बहुत खूब। तो चौथा वाला जो है ये इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 पॉइंट। 20,000। और ये चौथा वाला जो प्रश्न है अब हम छाप रहे हैं आपके सामने। एक हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और जो प्रश्न आएगा ना वो इसी पर आधारित है। चित्र में दिख रहे वाद्य यंत्र का नाम क्या है? What is the name of the musical instrument seen in this image? तो इमेज दिखाई जाए। समझ में आ गया सर। देख लिया? हाँ। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए हेक्सागन, बी रोम्बस, सी ट्रायंगल, डी स्क्वायर। ऑप्शन सी ट्रायंगल। क्या करें? ताला लगाइए। अच्छा अच्छा, ये तो चढ़ ही जाता है यार। और सी पे कह रहे हैं ट्रायंगल लगाइए। बिल्कुल सही जवाब हो गया भाई साहब आपका। 20,000 पॉइंट जीत लिया आपने। ट्रायंगल। अब इनके पास से एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। शौर्यजीत जी बता दिया है आपको और हमारी जनता को भी बता दिया है। पांचवा प्रश्न जो है 25,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या 3 फीट के सबसे पास है? ओके, which of these is closest to 3 feet? A 1 meter, B 2 centimeter, C 3 inches, D 4 kilometer. 2 सेंटीमीटर कितना हो गया? 3 इंचेस इतना हो गया। सर ऑप्शन ए 1 मीटर पे ताला लगा दिया जाए। लगा दे ताला। सोच लिया, मैथमेटिक्स कर लिया आपने। हाँ सर। ए ताला लगाया, ये मटर चिचे भारी चीज तो कौन जवाब दे इनको भाई साहब? ये तो ऐसे खेल रहा हमारे साथ के, करो नहीं तो हम मारेंगे तुमको। ऐसा जवाब देते हैं। बोल तो दिया ना कि ये है। बिल्कुल सही जवाब हो गया मान्यवर आपका। अब भाई साहब शौर्यजीत जी, अब आएगा 6th क्वेश्चन और इसके लिए मिलेंगे 50,000 पॉइंट्स। 50,000 50,000। 50,000, क्या बात है। छठा प्रश्न 50,000 पॉइंट ये रहा आपके सामने। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन एक कौरव थे? इन द महाभारत हु अमंग दीज वाज अ कौरव? ए द्रोणाचार्य, बी दुर्योधन, सी भीम या डी नकुल?
कौरव कौन थे? भीमा, नकुल और दुर्योधन तो ब्रदर्स थे पांडव में. I want to go with द्रोणाचार्य ऑप्शन ए, but I'm not sure. दुर्योधन, ये लोग तो ब्रदर्स हैं. द्रोणाचार्य. I'm not sure. समय निकलता जा रहा है, लाइफ लाइन ले सकते हैं आप. ऑप्शन ए द्रोणाचार्य पे. ए पे कह रहे हैं द्रोणाचार्य लगाया जाए. अरे भाई साहब, जल्दबाजी में देखिए ये गलत हो गया है. दुर्योधन सही था, द्रोणाचार्य नहीं. अरे यार, कोई बात नहीं भाई साहब. शौर्यजीत, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ. ठीक है, अभी आपने जीत लिया है 25,000 पॉइंट. ये 25,000 रुपया जो है, जब आप 18 साल के हो जाएंगे आपको मिल जाएंगे 25,000 रुपए. ओहो, कोई बात नहीं, ताली बज जाए इनके लिए. ये यूनो ऐप है. ए शौर्यजीत, इधर हो तुम. ये कोई बात नहीं, फंड ट्रांसफर कर देंगे. 25,000 रुपया हो जाएगा ये 18 साल की उम्र के बाद. कंफर्म कर दिया और ये पहुंच गया बिल्कुल जल्दी आसान तरीके से यूनो ऐप में. शौर्यजीत, आप बुरा मत मानिए, अभी ठहर जाइए. कहाँ जा रहे हैं आप? बैठ जाओ कुर्सी पे यार, थोड़ी बात करेंगे आपके साथ. अभी निराश होने की कोई बात नहीं. इधर घूम जाओ, इधर घूम एक जाओ. चांस मिलता है, उसमें भी मैंने ये कर दिया. नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. कुछ नहीं, आगे और आएगा आपके जीवन में चांस. एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए. कम. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. गलतियां होती रहती हैं, उसमें से कुछ आपको सीखना पड़ेगा. कुछ नहीं होगा, है कि सही नहीं? है. बस, वेल डन. चलो इधर से जाओ, इधर से इधर जाओ. कम. इधर. अच्छा, समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का. रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये आ गया. इन जानवरों को उनके मूल महाद्वीपों के अनुसार इस क्रम में लगाए. ईमू, बंगाल टाइगर, एनाकोंडा, जिराफ. Okay? Arrange these animals according to the continents they are native to in this order. Emu, Bengal tiger, anaconda, giraffe. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने. ए दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एशिया. साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया. ये है सही ऑप्शन. हो गया समय समाप्त. आइए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए. सबसे पहले आता है सी ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है डी एशिया, फिर आता है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका और फिर अंत में बी अफ्रीका. ऑस्ट्रेलिया, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सी, डी, ए, बी. आइए देखते हैं किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है. केवल 3 ने सही जवाब दिया. सबसे कम समय विभाग श्रीवास्तव. भैया बैठ जाओ. कल बच्चा के लिए वेल प्लेड विवान. एकदम सही जवाब दिया आपने. तो देव संजो हॉट सीट पर आ गए. ये विवान श्रीवास्तव है, नोएडा उत्तर प्रदेश से, और ये 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड में. तो विवान, आप अपने साथ में शायद अपनी माता जी को लाए हैं. सर, मम्मी आई हाँ, है. प्रणाम करता हूँ आपको. और आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम स्वाति श्रीवास्तवा है. मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से हूँ. बहुत बहुत स्वागत है आपका. जोरदार तालियां बज जाए. ऑलराइट, तो एक बार जोरदार तालियां बज जाए. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. पहला प्रश्न, 5,000 पॉइंट. विवान, ये रहा आपके सामने. इनमें से किस वस्तु पर आपको सामान्यतः बटन नहीं मिलेंगे? On which of these items will you not generally find buttons? और ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने. ए
लैपटॉप, बी शर्ट, सी रिमोट या डी बेडशीट। लैपटॉप, कमीज, रिमोट या चादर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी बेडशीट। बेडशीट। बेडशीट पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ, इसमें बटन नहीं होता। और जल्दी से आगे चलते हैं। और दूसरा आ गया है प्रश्न। रेडी विवान? यस सर। छपने जा रहा है दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा अगला वाला। कॉलर आमतौर पर कुत्ते के शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? A collar is generally put around what part of a dog's body? ऑप्शन देखेंगे? ए यस आईज, बी टेल, सी नेक या डी माउथ। आंख, पूंछ, गर्दन या मुंह। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी नेक। नेक कह रहे हैं, गर्दन पे आमतौर पर कॉलर लगाया जाता है। और ताला लगा दिया जाए नेक को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, 10,000 पॉइंट जीत गए आप। चलिए विवान आगे चलते हैं। 15,000 पॉइंट जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। और ये रहा वो प्रश्न आपके सामने। ये है, इनमें से क्या एक तेज गति सड़क नेटवर्क को दर्शाता है? Which of these refers to high speed road network? A एयरवे, बी फुटपाथ, सी करंट या डी एक्सप्रेसवे। हाई स्पीड रोड नेटवर्क। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे कह रहे हैं डी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। वाह, 15,000 पॉइंट। चलिए ये आ गया चौथा प्रश्न आपके लिए। 20,000 पॉइंट के लिए चौथा प्रश्न ये रहा विवान आपके सामने। ये है कि डोरेमोन किस देश का एक एनिमे सीरीज है? डोरेमोन इज एन एनिमे सीरीज फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन देखिए। ए जापान, बी मैक्सिको, सी रोमानिया या डी ब्राजील। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जापान। जापान। हंसते हंसते मुस्कुराते हुए आप कह रहे हैं जापान। पहले से मालूम था आपको। लगा दिया जाए ताला जापान पे। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 20,000 पॉइंट हो गए। धड़ाधड़ बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, पहले पड़ाव की तरफ आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न, जो कि पहला पड़ाव होगा। और आने वाले इनके लिए जो पांचवा प्रश्न है, अब इनके पास ये एक मौका है कि इस पड़ाव को पार करके अपने ये इरादों को पूरा करने का। ये आपके पास एक अवसर मिल रहा है। पांचवा प्रश्न आ गया है। 25,000 पॉइंट। विवेन बाबू, ये रहा अगला वन। 3 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM क्या है? ओके, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM of 3 and 4? ऑप्शन देखिए। A 9, B 12, C 8 या D 16। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 12। फट करके जवाब देते हैं। हमको तो LCM का मतलब ही नहीं आता है। B 12 पे कह रहे था लगाने के लिए। Yes, it's the right answer. Well done. बारह जो है वो 3 और 4 के टेबल में पहले आता है। सर 12। वेल डन। क्या विमान, जल्दी जल्दी आपने उत्तर दिया। हमको लगता है कि आपको मैथ्स के साथ बहुत शौक है। यस सर, मेरे वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, पर सबसे फेवरेट है मेरा मैथ्स। आप अजब हैं, क्योंकि किसी को यहाँ पर मैथ्स पसंद नहीं है। सर मैथ्स में कुछ नहीं बड़ा सर, स्टेटमेंट, मुझे मैथ पसंद है। आपको पसंद है? सर सर मुझे मैथ पसंद है। आपको भी? हाँ जी। अच्छा, गलती हो गई, माफी चाहते हैं। ओके विमान, आगे चलते हैं खेला में। आगे है छठा प्रश्न और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 50,000 पॉइंट्स। रेडी? यस सर। 50,000 पॉइंट जीतने के लिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आ गया है आपके पर्दे पर। राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा बोर्ड के संक्षिप्त नाम CBSE में SE का फुल फॉर्म क्या है? What do the letters SE stand for in the abbreviation of the National Level Education Board CBSE? ऑप्शन रखने जा रहा हूं आपके सामने, ठीक है? A स्कूल एजुकेशन, B सेट एजुकेशन, C स्कॉलर एजुकेशन, D सेकेंडरी एजुकेशन। सर मैं लाइफलाइन लेना ओके, चाहता शांत हूँ। शांत हो जाइए। टिक टिक जी, 42 सेकंड। कौन सी? सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेना चाहेंगे। अच्छा, यानी कि ये प्रश्न आपको पसंद नहीं है। यस सर। ओके,
तो ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब भाई साहब ऐसा है कि आपको अवसर मिलेगा, एक और प्रश्न आए आपके सामने। तो आपने कुछ एक सब्जेक्ट चुना होगा, वो सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स, है ना? sir. तो स्पोर्ट्स के आधार पर ज्ञानास्त्र जी जो है आपको एक अगला प्रश्न देंगे। लेकिन वहां जाने से पहले इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना होगा, क्योंकि हमारी जनता जो देख रही है ना, खेल रही है हमारे साथ। तो किसी एक को गेस कीजिए। सर डी सेकेंडरी एजुकेशन। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। और काहे नहीं खेला आपने इसको पहले? तो ये सही था, सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब जैसा कि हमने कहा था कि स्पोर्ट्स के आधार पर अगला प्रश्न आएगा और इसके लिए आपको वो मंत्र का जाप करना होगा। बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न को। BWF नियमों के अनुसार कौन सा खेल उपकरण 16 पंखों से बना होता है? As per BWF regulation, which sports equipment is made with 16 feathers? हंस रहे हैं आप, इसका उत्तर जानते हैं आप, फिर भी आपके सामने हमें ऑप्शन रखना पड़ेगा। ये रख देते हैं आपके सामने। A, टेनिस रैकेट, B, बास्केटबॉल, C, फुटबॉल या D, शटलकॉक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी शटलकॉक। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, बधाई। 50,000 पॉइंट जीत रहे आपने। ऑलराइट भाई साहब, अब आगे चलते हैं। बैंक में 1 लाख पॉइंट जीतना है आपको। 7वां प्रश्न, ठीक है? 1 लाख पॉइंट के लिए आ रहा है आपके सामने। 7वां प्रश्न ये रहा। पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश ऊर्जा को सोखता है? Which pigment found in the chloroplast of plants is responsible for absorbing light energy during photosynthesis? ठीक है, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A, हेमोग्लोबिन, B, मेलानिन, C, केराटिन या D, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं होता। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? श्योर? यस सर। अच्छा शांत हो जाइए टिकटिकी जी। अच्छा 2 बचे हैं आपके पास। सर ऑडियंस ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। अंकित कर दो इसको भैया, ऑडियंस पोल। वोटिंग मीटर उठाइए और बचाइए विवान को, और आपका समय शुरू होता है अब। वाह, डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला। आप 68% दिया है। क्या करें? सर मैं ऑडियंस के साथ जाएंगे? जाना चाहता हूँ। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? डी पे ताला लगाएं? प्लीज लॉक ऑप्शन डी क्लोरोफिल। ओके, डी क्लोरोफिल पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर, और वो छपेगा आपके पर्दे के ऊपर अभी। ये देखिए, कालाहारी और गोबी किस तरह की जियोग्राफिकल फीचर के उदाहरण हैं? कालाहारी एंड गोबी आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ जियोग्राफिकल फीचर? ओके, ऑप्शन देखिए। ए, रिवर, बी, लेक, सी, डेजर्ट या डी, माउंटेन। नदी, झील, रेगिस्तान या पर्वत। कहीं पढ़ा होगा आपने अपने स्कूल में इसके बारे में, देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सर मैंने सुने हुए नाम पर याद नहीं आ रहा वो क्या था। कालाहारी और गोबी जियोग्राफिकल फीचर। रिवर है, लेक है, डेजर्ट है
या माउंटेन है? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक ही बची हुई है आज द एक्सपर्ट की लाइफलाइन। ओके शरद जी, आपकी बारी आ गई है और आइए और मदद कीजिए आप। बोलिए। Kalahari and Gobi are examples of what kind of geographical features? A. River, B. Lake, C. Desert, D. Mountain. इधर देखो भैया। कालाहारी और गोबी डेजर्ट्स हैं। कालाहारी अफ्रीका में है, संभवतः दक्षिण अफ्रीका में, और गोबी एशिया में है, चाइना और मंगोलिया के पार्ट्स में। कालाहारी एंड गोबी आर डेजर्ट्स। यू गो विद ऑप्शन सी, डेजर्ट। Sir, please lock option C. Desert. सी डेजर्ट को इनको आज्ञा मिली है ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। Thank you, धन्यवाद sir. दे दीजिए आप शरद बाबू को। हमको लगा कि आपको मालूम होगा। सर वो मैंने सुना हुआ था पर कालाहारी मैं भूल डेजर्ट गया है, था। गोबी डेजर्ट है, चीन और मंगोलिया जैसे कह रहे थे शरद बाबू, वहां पर है। कालाहारी डेजर्ट बहुत ही प्रचलित। वाह, ओके। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, ठीक है? और ये नवा प्रश्न दे सकता हूं। यार डरा दिया यार, ये तो हमेशा हूटर बजा बजा के। ऑलराइट विवान, आज हूटर बज गया है तो आज का खेल हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं शरद जी, शरद विवेक सागर जी, प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर। अनेक अनेक धन्यवाद आपका शरद जी, और आपका सहयोग इसी तरह हमारे बच्चों के लिए बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। मेरे लिए ये आशीर्वाद है कि आप मुझे पुनः बुलाते हैं, और आने वाली सैटरडे को आपका जन्मदिन है। ओहो। तो इस कारण पूरे देश की तरफ से, आपके ग्लोबल फैंस की तरफ से आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह ये शो आपके साथ चलता रहे। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, माय फ्रेंड। अनेक धन्यवाद आपका शरद, बहुत बहुत धन्यवाद।